परिषद द्वारा मनाई गई संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134 जयंती। साकेत महाविद्यालय के सांस्कृतिक परिषद द्वारा बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता एडिशनल कमिश्नर अयोध्या डिवीजन श्री अजयकांत सैनी रहे। विशिष्ट अतिथि एसपी ग्रामीण अयोध्या श्री बलवंत चौधरी, सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ अयोध्या श्री चंद्रसेन चौधरी, सीओ सदर अयोध्या श्री योगेंद्र कुमार रहे। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो दानपति तिवारी, वक्ता प्रो अनिल कुमार सिंह, मुख्य नियमता प्रो अशोक कुमार मिश्रा, डॉक्टर बी.के. सिंह, छात्र कल्याण अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर रवि कुमार चौरसिया ने बाबा साहब, तथागत बुद्ध व सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। बाबा साहेब की 134वीं जयंती पर मुख्य अतिथि श्री अजयकांत सैनी ने अपने वक्तव्य में बाबा साहेब के संघर्षों, उनके शिक्षा, उनके दर्शन, उनकी सोच को बताया और यह कहा केवल एक दिन जन्मोत्सव मनाने से उनका सपना पूरा नहीं होता, अपितु हमें अनवरत उनके योगदानों को याद करते हुए, चिंतन करते हुए, जीवन में उतारने और वैसा आचरण करने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि सीओ सदर अयोध्या श्री योगेंद्र कुमार ने बच्चों को बाबा साहब के अनुशासन एवं उनकी सोच व समाज के योगदान को बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो दानपति तिवारी ने बाबा साहब के संस्कृत विषय में योगदान को एवं उनके संघर्ष को बताते हुए उन्हें महान विचारक, चिंतक एवं समाज सुधारक बताया। वक्ता के रूप में प्रो अनिल कुमार सिंह ने बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारों, आदर्शों, समाज को उनकी देन व वर्तमान विचारधाराओं को सोच समझकर उन्हें जीवन में उतारने व वैसा आचरण करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य नियमता प्रो अशोक कुमार मिश्र ने बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला। डॉक्टर बी.के. सिंह ने उनकी जीवन यात्रा के विषय में बताया और बच्चों को अनुशासित रहने की शिक्षा दी। छात्र कल्याण अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बाबा साहब के जीवन दर्शन के विषय में बताया। छात्र कल्याण अधिकारी डॉक्टर रवि कुमार चौरसिया ने बाबा साहेब के वर्तमान प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन सांस्कृतिक परिषद के सदस्य डॉक्टर अखिलेश कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर संतलाल भूगोल विभाग ने किया तथा अतिथियों का परिचय डॉक्टर वेद प्रकाश वेदी ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्व ज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल 2025 को विश्व ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 500 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। उसमें टॉप 10 विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके सह संयोजक डॉक्टर सोनू मनोविज्ञान विभाग रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर उमापति, डॉक्टर प्रशांत प्रजापति, डॉक्टर विपिन सिंह, डॉक्टर संदीप वर्मा, डॉक्टर सूरज, विष्णु कुमार, डॉक्टर ब्रिजेश, श्री रामाश्रय व इंद्रजीत उपस्थित रहे। अंत में राष्ट्रगान से बाबा साहब की 134वीं जयंती समारोह का समापन हुआ। स्वतंत्र नहीं हुआ था और जब स्वतंत्र हुआ दोनों स्थितियों में तत्काल अपना कोई विधान नहीं था। हम लोग अंग्रेजों के बनाए हुए विधान से ही संचालित हो रहे थे, किंतु हमारी संविधान निर्मात्री समिति ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जिस संविधान का निर्माण किया, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उस संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया था कि भारतवर्ष की राजभाषा किसे बनाया जाए। यह बहुत ही गंभीर विचार था और हमारे देश के जो बहुभाषाविद थे, जो विद्वान थे, जो कानूनविद थे, उन सभी लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव दिया कि संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया जाए। और उन महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में आज एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। अभी मैं मुख्य अतिथि के रूप में आया हूं और क्योंकि हमारे कमिश्नरी में भी एक दूसरा प्रोग्राम था, प्रोग्राम के जस्ट बाद आया हूं और यहाँ के प्रवक्ताओं लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है जो है बाबा अंबेडकर साहब के बारे में। और जो है क्योंकि बच्चों को एक जानकारी देना शैक्षिक केंद्र पर, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है
हमारे संविधान को निर्माता की हैसियत से हम लोगों को बहुत कुछ ज्ञान दिया, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे शिक्षा की बदौलत जो है आगे भी बढ़ रहे हैं लगातार, और जो है उसका इसलिए जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, और इस अवसर पर ये प्रोग्राम हुआ है। सर उनका कोई देखिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर बच्चे शिक्षा का इस्तेमाल सही से करें, चाहे वो अपने आप करें या बाहर से कोई आपके स्कूल से जो है, अगर बेहतर शिक्षा मिलती है तो हमारे देश भी उससे आगे बढ़ता है और बच्चे का भविष्य भी जो है बेहतर होता है। एडिशनल कमिश्नर हूँ अजय कांत सैनी। डॉक्टर अखिलेश कुमार हैं और मैं साकेत पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं बताना चाहूँगा, आज संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस 134वीं जयंती समारोह में साकेत महाविद्यालय के इस सभागार में सांस्कृतिक परिषद के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस अवसर पे हमारे बीच में हमारे इस प्रांत के मंडल के हमारे जो है एडिशनल कमिश्नर सर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हमारे बीच में अयोध्या के सीओ सर उपस्थित हैं हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में। इसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य सर और छात्र कल्याण अधिकारी और चीफ प्रॉक्टर सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और श्रोतागण भी पर्याप्त संख्या में रहे। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम बाबा साहब के विचारों को जानें, उनके शिक्षा को जानें, उनके द्वारा देश को समाज को दिए गए योगदान को जानें। केवल उनकी जन्म जयंती को हम न मनाएं, अपितु उसे आत्मसात करें, अपने विचारों में लाएं, अपने जीवन में उतारें। इन्हीं सब को ले करके यह जयंती आज हम सब यहाँ मना रहे हैं। यह केवल हमारे महाविद्यालय में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। यही मेरा इस संबंध में कहना है। सर्वप्रथम अपनी जनता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाई देता हूं और उनसे यह निवेदन करता हूं कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में गंभीर चिंतन करें और हमारे देश के संदर्भ में, हमारे समाज के संदर्भ में, हमारी शिक्षा के संदर्भ में, लोकतंत्र के संबंध में उनके महत्वपूर्ण विचार क्या थे उसको अच्छी तरह से जानें, समझें और उसका आचरण करें। हो रहा है, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुभाषाविद थे, विद्वान थे। उनका एक अपना महत्वपूर्ण दर्शन है। उसकी गहराई में जा कर के उनका मूल उद्देश्य क्या था उसको समझने की आवश्यकता है। हमारा जहाँ तक मानना है कि अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में बहुत अधिक पढ़ने और जानने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। इसके पश्चात उनका जो मूल उद्देश्य था, जो मूल चिंतन था, वह जन समुदाय के समक्ष स्वयं उपस्थित हो जाएगा। संदेश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था। उनके मूल में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना थी। वे पूरे समाज को समता का संदेश देना चाहते थे। प्रोफेसर दानपत तिवारी, प्राचार्य, साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।